नमस्कार साथियों, मैं आपका आपके परिवार कैरी ऑन क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। ए फैमिली ऑफ एग्जाम वॉरियर्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि स्वर संधि को मैंने फॉर्मूले बेस पर आपके सामने उसको डिजाइन किया था, लेकिन स्वर संधि को आज हम बहुत विस्तार रूप से पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं स्वर संधि को जो विस्तार रूप है उसको देखते हैं। मैंने यहां लिखा स्वर संधि। तो मैं आपको बता दूं कि स्वर संधि के मैंने आपको 5 भेद बताए थे, जिसमें हमारा पहला भेद था दीर्घ संधि। दूसरा भेद मैंने आपको इसी में बताया था गुण संधि। तीसरा भेद होगा हमारा वृद्धि संधि। चौथा भेद होगा इसमें हमारा यण संधि। और 5वां भेद होगा हमारा अयादि संधि। ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारी स्वर संधि होगी उसके 5 भेद होंगे। मैंने लिखा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। उसके बाद जो संधि के भेद हैं वो 3 भेद होंगे। उसमें मैंने आपको बताया था स्वर संधि, उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमारा जो दीर्घ संधि है इसमें होता क्या है कि इसमें हमारे एक बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये बनते हैं। अब ये बनेंगे कैसे, तो इधर ध्यान दो। ए और आ के साथ जब ए और आ जाए तब क्या बनेगा, आ से आम बनेगा। छोटी ई और बड़ी ई के साथ जब छोटी ई या बड़ी ई हो तो हमारा क्या बनेगा, बड़ी ई। छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ, छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो हमारा क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो यदि छोटे ऊ और बड़े ऊ के साथ क्या आ जाए, हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। इसकी मात्रा मैंने आपको पहले ही वर्णमाला जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आ से आम की मात्रा ये होगी, बड़ी ई की मात्रा ये होगी और बड़े ऊ की मात्रा ये होगी हमारी। तो इसमें हमने क्या देखा दीर्घ संधि में कि क्या बनेगा, आ से आम, बड़ी से ई और ऊ से ऊन। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब मैं इसको समझा देता हूं। यदि ए के साथ ए आ जाए तो भी आ से आम बनेगा, आ से आम के साथ ए आ जाए तो भी आ से आम बनेगा। यदि आ से आम के साथ आ से आम आ जाए तब भी आ से आम बनेगा। इसी टाइप से छोटी ई के साथ छोटी तो बड़ी ई बनेगी। यदि बड़ी ई के साथ छोटी ई आ जाए तब भी बड़ी ई बनेगी। कुल मिलाकर आपको यह ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि में इन 3 जो वर्ण लिखे हैं मैंने, इन 3 वर्णों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब गुण संधि में क्या होगा हमारा, तो गुण संधि में हमें 3 शब्दों का ध्यान रखना है, ए, ओ और अर। मैंने आपको क्या बताया, किसका ध्यान रखोगे, ए, ओ और अर का ध्यान रखना है। तो जो हमारी ये गुण संधि होगी तो इसमें क्या होगा, यदि ए और आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। यदि ए और आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो हमारा क्या बनेगा, ए बनेगा। उसके बाद यदि ए और आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो हमारा क्या बनेगा, ओ बनेगा। यदि ए और आ के साथ छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो हमारा क्या बनेगा, ओ बनेगा। उसके बाद यदि ए और आ के साथ रीरी आ जाए तो हमारा क्या बनेगा, अर बनेगा। अब जो ये हमारा ए है इसकी मात्रा ये होगी, ओ की मात्रा ये होगी, और जो ये हमारा अर लिखा हुआ है तो ये ए कंप्लीट है और रे आधा है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रे के 3 प्रचलित रूप मैंने आपको बताए थे कि रे के 3 प्रचलित रूप होते हैं। एक होगा आशीर्वाद वाला,
एक ग्राम वाला और एक राष्ट्र वाला, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारी आ जाती है वृद्धि संधि। तो वृद्धि से ही आप समझना कि वृद्धि का मतलब क्या है कि वृद्धि होगी। यदि ए और आ के साथ ए और ए आ जाए तो हमारा क्या बनेगा, आय बनेगा, जिसकी मात्राएं हमारी ये होंगी। उसके बाद ए और आ के साथ ओ और औ आ जाए तो हमारा क्या बनेगा, ओ बनेगा, और जिसकी मात्राएं हमारी ये होंगी। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। मैंने आपको बताया स्वर संधि के 5 भेद होंगे। जिन 5 भेदों में हमने क्या देखा कि दीर्घ संधि में क्या होगा हमारा, आ से आम, बड़ी से ईक और ऊ से ऊन, ए और अर। गुण संधि में क्या बनेगा, ए ओ अर। वृद्धि संधि में हमारा क्या बनेगा, अय और ओ। इसकी मात्रा मैंने यहां लिखी। उसके बाद हमारा यण संधि आ जाता है। क्या आ जाता है, यण संधि। तो यण संधि में ध्यान रखना है, इसमें भी 3 शब्द ध्यान रखने हैं, य, व और रे। क्या याद रखेंगे हम, य, व और रे। अब इसको देख लेते हैं। यदि छोटी ई और बड़ी ई के साथ अन्य स्वर आए, कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो हमारा क्या बनेगा, आधा यह बनेगा। ध्यान रखना, यदि छोटी ई बड़ी ई के साथ कोई भी अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर का मतलब यह है कि छोटी ई और बड़ी ई के बाद ए आ जाए, आ से आम आ जाए, ऊ से ऊन आ जाए, ऊ से उल्लू आ जाए, री से ऋषि आ जाए, ए से एड़ी, ए से एनक, औ से ओखली और औ से औरत। लेकिन शर्त क्या है कि छोटी ई और बड़ी ई के बाद छोटी ई और बड़ी ई नहीं होनी चाहिए। छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो ध्यान रखना है वहां क्या होगा, यण संधि होगी। एक बार फिर से समझ लो कि छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो तब हमारी क्या होगी, यण संधि होगी। उसके बाद छोटे ऊ और बड़े ऊ के बाद, छोटे ऊ और बड़े ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए, कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो हमारा क्या बनेगा, आधा बै बनेगा। क्या बनेगा, आधा बै बनेगा। छोटे ऊ और बड़े ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो हमारा क्या बनेगा, आधा बै बनेगा। उसके बाद रीरी के बाद भी कोई भी क्या आ जाए, हमारा अन्य स्वर आ जाए, रीरी के बाद भी हमारा कोई अन्य स्वर आ जाए तो हमारा क्या बनेगा, आधा रै। और आधे रै के ऑलरेडी मैं आपको यहाँ 3 प्रचलित रूप बता चुका हूं, तो इनको ध्यान रखना है आपको। ये आशीर्वाद वाला, ये ग्राम वाला और ये राष्ट्र वाला। और जो ये रै है हमारा, इसी को मैंने आपको वर्णमाला में बताया था कि ये क्या है, हमारा वर्तस्य व्यंजन है। क्या है, वर्तस्य व्यंजन है। और ध्यान रखना, यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में मालूम किया जाता है कि वर्तस्य व्यंजन कौन सा होगा, निम्नलिखित में से बताइए वर्तस्य व्यंजन कौन सा होगा। तो वहां ऑप्शन में कभी कभी रख देता है वो गे, घ, रे, चे। तो आंसर क्या होगा हमारा, रे आंसर करना। उसके बाद हमारी आ जाती है अयादि संधि। हमने दीर्घ संधि को पढ़ लिया, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि को जाना। अब देखो अयादि संधि के बारे में जानते हैं। तो अयादि में हमारा क्या बनेगा, अय, आय, अब और आब। मैंने यहां क्या लिखा, अय, उसके बाद अय, उसके बाद मैंने यहां लिखा अब, और उसके बाद लिखा मैंने यहां आब। इन 4 शब्दों को ध्यान रखना है आपको कि अय, आय, अब और आब। और ये ध्यान रखना इनके नीचे क्या लगा होगा, हलंत लगा होगा। एक चीज फिर से समझा देना चाहता हूं, यदि आधा बै हो और यहाँ ए दिया हो तो ये हमारा कंप्लीट बै बन जाता है। ध्यान रखना, यदि आधा बै और ए दिया हो, इन दोनों के संयुक्त रूप से मिलने से हमारा क्या बन जाएगा, बै बन जाएगा। अब यदि ए के बाद कोई भी स्वर हो, ए के बाद कोई भी क्या हो, हमारा स्वर हो, तो हमारा क्या बनेगा, आय बनेगा। ए के बाद कोई भी स्वर हो तो हमारा क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा।
उसके बाद ए के बाद कोई भी स्वर हो तो हमारा क्या बन जाएगा, आए बन जाएगा। देखो एक बार फिर से समझो, यदि ए के बाद कोई भी स्वर हो तो हमारा क्या बनेगा, आए बनेगा। ए के बाद कोई भी स्वर हो तो हमारा क्या बनेगा, आए बनेगा। उसके बाद ओ के बाद कोई भी स्वर हो, ओ के बाद कोई भी स्वर हो तो हमारा क्या बनेगा, अब बनेगा। उसके बाद औ के बाद कोई भी स्वर हो तो हमारा क्या बनेगा, आब बनेगा। तो मैंने जो स्वर संधि है इसके बारे में मैंने आपको 5 भेद बताए, जिसमें क्या होता है हमारा दीर्घ संधि में मैंने बताया आपको आ से आम, बड़ी से ईक और बड़े से ऊन बनता है। उसके बाद गुण संधि में ए ओ और अर बनते हैं। वृद्धि संधि में हमारे कौन कौन से शब्द बनते हैं, ए और औ, ए से एनक और औ से औरत। यण संधि में आधा य आधा व और आधा रे बनता है। अयादि संधि में अय आय अब और आब। और मैंने आपको बताया कि यदि आधे ब के साथ ए हो तो हमारा क्या बनेगा, ब। अर्थात कोई भी आधे व्यंजन, कोई भी आधा व्यंजन हो और उसके साथ हमारा क्या लगा हो, ए हो। यदि मैं यहाँ आधा क और ए लिखूंगा तो हमारा क्या बनेगा, कै बनेगा। तो अब हम दीर्घ संधि में जानते हैं कि आ से आम का प्रयोग कहाँ होगा, बड़ी से ई का प्रयोग कहाँ होगा और ऊन का प्रयोग हमारा कहाँ होगा। अर्थात इस मात्रा का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इस मात्रा का प्रयोग कहाँ करेंगे और इस मात्रा का प्रयोग कहाँ करेंगे। लिखा हुआ यहां भी है, यदि प्लस के पहले छोटी ई हो या प्लस के बाद छोटी ई हो। यदि प्लस के पहले छोटी ई हो और प्लस के बाद छोटी ई हो तो हमेशा ध्यान रखना बड़ी ई बनेगी, इस चीज का ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि में प्लस के पहले भी स्वर होगा और प्लस के बाद भी स्वर होगा, इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। और जो प्लस के पहले स्वर होगा वो हमारा मात्रा रूप में होगा और जो प्लस के बाद स्वर होगा वो हमारा मूल रूप में होगा। तो उसके बाद हम देखते हैं अब दीर्घ संधि को विस्तार रूप से। तो आइए इसको देखते हैं। तो मैंने स्वर संधि में आपको किसके बारे में बताया, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सबसे पहली संधि होगी जिसको मैंने बताया था दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में मैंने आपको 3 शब्द बताए थे, कौन कौन से, आ से आम, बड़ी से ईक और उ से ऊन। और इसमें मैंने आपको बताया था यदि ए प्लस ए हो तब भी हमारा आ से आम बनेगा, ए प्लस आ हो तब भी हमारा आ से आम बनेगा। इसी टाइप से मैंने बड़ी ई के बारे में बताया था और बड़े ऊ के बारे में बताया था। अब हम देखते हैं कि इसकी मात्रा हमारी ये होगी, बड़ी ई की मात्रा ये होगी और बड़े ऊ की मात्रा हमारी ये होगी। जैसे मैंने एक शब्द लिखा इसमें, जैसे मैंने लिखा परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ शब्द लिखा। तो जो मैंने ये परम प्लस अर्थ शब्द लिखा है तो मैंने आपको दीर्घ संधि का फॉर्मूला भी बताया था कि 1+1 बॉक्स बनाकर बताया था कि दीर्घ संधि का फॉर्मूला क्या होगा, 1+1। अब हम जैसे ही देखते हैं कि मैं के साथ हमारा क्या छुपा हुआ है, ए, और ए कौन से बॉक्स से होगा, पहले बॉक्स से, और ए ये इधर क्या होगा हमारा पहले बॉक्स से। तो पहला बॉक्स और पहला बॉक्स मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ संधि। तो यहाँ क्या होगी हमारी दीर्घ संधि होगी। अब इसको जोड़ते हैं कि परम प्लस अर्थ से हमारा क्या बनेगा। तो देखो परम प्लस अर्थ से क्या बनेगा हमारा, मैं के साथ हमारा क्या छुपा हुआ है, ए छुपा हुआ है, मैं के साथ ए छुपा हुआ है और यहां भी हमारा क्या है, ए है। अब मैंने आपको बताया कि ए प्लस ए मिलकर क्या बनेगा हमारा, तो आ से आम बनेगा और आ से आम की मात्रा ये होगी। अब मैंने मैं और ए को यहां लिखा तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों से मिलकर ये बना तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसकी मात्रा मैंने यहां लिखी तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही संधि के लेक्चर में ये बताया था कि 2 फैमिली मेंबर के बीच में युद्ध होता है जिसमें संपत्ति और उसका वारिस बचता है। तो हमारी संपत्ति ये है और वारिस ये है। तो आप खुद देख रहे होंगे कि मैं है और ये आ से आम की मात्रा है।
तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा माँ शब्द बनाएंगे। जब हमारा ये शब्द बना तो यहां से क्या बचा हमारा पर, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा माँ, और यहां से क्या बचा रथ, परमार्थ। तो हमारा एक नया शब्द बना परमार्थ। तो कौन सा शब्द बना हमारा, परमार्थ। उसके बाद जैसे ही मैंने लिखा उत्तम प्लस अंग, उत्तम प्लस अंग। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां भी इसके साथ क्या है, ए छुपा हुआ है, और इसके साथ भी हमारा क्या है, ए छुपा हुआ है। तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे। ये दोनों मिलकर हमारे क्या बनाएंगे, आ से आम बना लेंगे। और आ से आम की क्या मात्रा होगी हमारी, ये मात्रा होगी। और ये मात्रा किस पर आ जाएगी, प्लस के इस वाले शब्द पर, क्योंकि यहां आधा में प्लस ए को अलग किया था। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या बनेगा, माँ बनेगा। तो यहां से क्या बचा, छोटा ऊ, आधा तय और तय, और उसके बाद माँ, और यहां गे। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि ये जो बिंदु है ये कहाँ लगेगा। तो इस बिंदु को ध्यान रखना है, ये बिंदु कहाँ लगेगा, यहाँ। जिसके साथ ये जाएगा उसी के ऊपर ये क्या लग जाएगा, बिंदु। तो क्या हो जाएगा, उत्तमांग। उसके बाद देखते हैं, जैसे मैंने लिखा सूर्य प्लस अस्त, सूर्य प्लस अस्त मैंने यहां लिखा। तो जो ये मैंने सूर्य प्लस अस्त लिखा, तो इसमें देखा होगा आपने कि यह के ऊपर तो अब रह आ गया। अब क्या कंडीशन बनेगी, तो यह के साथ ए छुपा हुआ है और यहां भी ए है। तो ए और ए मिलकर आ से आम बनाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां लिखना है सूर्यास्त। क्या हो जाएगा हमारा, सूर्यास्त। तो सूर्य प्लस अस्त से मिलकर क्या बनेगा हमारा, सूर्यास्त। अब देखो कैसे मिलकर बना ये, तो इसको देख लेते हैं एक बार। यहां मैंने लिखा सूर्य प्लस अस्त, तो हमारा यह के साथ ए छुपा हुआ है, और यहां से मैंने ये ए उतारा यहां। ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर आ से आम बनाएंगे, और आ से आम की मात्रा होगी हमारी ये। जब आ से आम की मात्रा मैंने यहां लिखी तो ये भी कैंसिल होगा, ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनाएंगे, या बनाएंगे। लेकिन हमारा रे था तो इसके ऊपर हम इसको लगा देंगे, तो अब ये पूरा कंप्लीट कैंसिल। तो यहां से क्या बना, से पर बड़े ऊ की मात्रा, यहां से यार, और यहां से आधा से और तय। तो सूर्यास्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, सूर्यास्त। उसके बाद मैंने लिखा राम प्लस अवतार, राम प्लस अवतार। तो ये दोनों शब्द मिलकर क्या बनाएंगे, अब राम अवतार। तो इस अकॉर्डिंग आपको दीर्घ संधि को क्या देखना है, कंप्लीट करना है। इसमें हमने किसको पढ़ा कि यदि ए के बाद ए हो तब भी हमारा क्या बनेगा, आ से आम बनेगा। अब जैसे मैंने लिखा यहां हिम प्लस आले, तो प्लस के पहले ए है और प्लस के बाद आ है, लेकिन बनेगा क्या, आ से आम ही बनेगा। तो यहां से क्या बना हमारा, हिमालय। उसके बाद देखते हैं, अब हिम प्लस आले से हमारा हिमालय बना। यदि मैं यहां लिखता हूं विद्या प्लस आले, तो हमारा क्या बनेगा, विद्यालय। उसके बाद जैसे मैंने लिखा रतन प्लस आकर, तो क्या बना, रत्नाकर। तो आपको ये ध्यान रखना है, हिम प्लस आले से हमारा हिमालय बना, विद्या प्लस आले से विद्यालय बना, रतन प्लस आकर से रत्नाकर बना। उसके बाद कुश प्लस आसन, कुश प्लस आसन से हमारा क्या बना, कुशासन। तो यहां हमने किसको देखा कि यदि ए प्लस आ के बाद ए प्लस आ से क्या बनेगा, आ से आम ही बनेगा। ये मैंने आपको बहुत बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अब देखते हैं इसी में कि छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई कैसे बनाती है, और
बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर बड़ी ई कैसे बनाएगी, और बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई कैसे बनाएगी। हिम प्लस आले मिलकर हमारा हिमालय बना, रतन प्लस आकर मिलकर हमारा रत्नाकर बना। उसके बाद छोटी ई और छोटी ई मिलकर हमारी बड़ी ई कैसे बनती है। तो जैसे मैंने यहां लिखा कवि प्लस इंद्र, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां मात्रा किस रूप में है, जो प्लस के पहले जो स्वर छुपा हुआ है वो हमारा किस रूप में है, तो आप बताओगे कि मात्रा के रूप में और इधर मूल रूप में है। तो जो ये छोटी और छोटी ये हमारी बड़ी ई बनाती है और बड़ी ई की मात्रा हमारी ये होती है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहां से कै और बै के ऊपर बड़ी मात्रा ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से क्या बनेगा हमारा कवींद्र। क्या बना हमारा कवींद्र। उसके बाद मैंने लिखा गिरी प्लस इंद्र, क्या लिखा गिरी प्लस के इंद्र। देखो इसको बता देता हूं ऑपरेशन मेथड से, रै के साथ छोटी ई छुपी हुई है और यहां हमारा क्या है छोटी ई, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा हमारी ये हो जाएगी, ये सब कैंसिल। रै के साथ जब बड़ी ई की मात्रा जाएगी तो ये री बनेगा, तो यहां से क्या बना हमारा गी, यहां से क्या आया री, और यहां से न और द्र, तो क्या बना हमारा ग्रीन्द्र। उसके बाद मैंने लिखा कवि प्लस इच्छा, कवि प्लस इच्छा, तो ये हमारा क्या शब्द बन जाएगा कविच्छा, क्योंकि छोटी और छोटी बड़ी तो ये वाला तो प्लस के बाद वाला कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, तो हमारा क्या बनेगा कविच्छा। उसके बाद मैंने यहां लिखा अति प्लस इत, अति प्लस इत, तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा अतीत, क्या बना अतीत। इस चीज का ध्यान रखना है। तो कवि प्लस इंद्र से कवींद्र, गिरी प्लस इंद्र से गिरीन्द्र, कवि प्लस इच्छा से कविच्छा, और अति प्लस इत से अतीत। उसके बाद जैसे और भी लिखा मैंने यहां लिखा परि प्लस इच्छा, तो क्या बनेगा हमारा परीक्षा। देखो ध्यान रखना है, यहां छोटी और यहां बड़ी ई, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, तो हमारा क्या बनेगा परीक्षा। उसके बाद जैसे मैंने नदी प्लस ईस लिखा, यहां मैंने लिखा नदी प्लस ईस, तो नदी प्लस ईस से क्या बनेगा हमारा नदीश। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसमें किस किस को देखा हमने, कवि प्लस इंद्र मिलकर कवींद्र, उसके बाद नदी प्लस ईस मिलकर नदीश, यहाँ हमारी बड़ी ई है और यहाँ भी हमारी बड़ी है, तो क्या बनेगा नदीश। देखो आप बहुत सारे एग्जाम्पल करोगे तो बहुत अच्छे से ये कवर हो पाएगा। प्रैक्टिस ही क्या है, प्रैक्टिस जितनी करोगे संधि उतनी स्ट्रांग होगी। यहां मैं अगर कहने लगूं कि नदी प्लस ईस में कौन सी संधि होगी, तो आपको खुद ध्यान रखना है 2+2 और कौन से स्वर की कंडीशन है, समान स्वर की कंडीशन है, तो तब भी क्या होगी हमारी दीर्घ संधि होगी। तो दीर्घ संधि में हमने इसके फॉर्मेट को जान लिया है। अब पढ़ते हैं गुण संधि। तो गुण संधि को देख लेते हैं। गुण संधि, ये मैंने लिखा गुण संधि। गुण संधि में मैंने बताया था ए, ओ और गुण संधि का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 1+2। जैसे मैंने यहां लिखा देव प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र लिखा, तो यहां आधा बै और ए और यहां छोटी ई, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे हमारे ए बनाएंगे, और ए की मात्रा ये होगी, तो ये कैंसिल, यहां से ये भी कैंसिल। जब बै के साथ ये मात्रा जुड़ेगी तो वे बनेगा। यहां से मैंने दे उतारा, यहां से वे और आधा न और दे और रे, तो क्या बना हमारा देवेंद्र। इसी तरीके से मैंने लिखा सुर प्लस इंद्र, यहां मैंने लिखा सुर प्लस इंद्र, तो हमारा क्या बनेगा सुरेंद्र। ये क्या बना हमारा सुरेंद्र बना। तो देव प्लस इंद्र से देवेंद्र और सुर प्लस इंद्र से सुरेंद्र। मैंने आपको ये ऑपरेशन मेथड बता दिया है। यदि मैं बात करूं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो बै के साथ ए छुपा हुआ है पहले बॉक्स से और ये दूसरे बॉक्स से, पहला और दूसरा बॉक्स मिलकर हमारे क्या बनाते हैं गुण संधि। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे मैंने लिखा रमा प्लस ईस,
रम प्लस ईस मैंने यहाँ लिखा, तो आ से आम और यहाँ बड़ी ई, लेकिन बनाएंगे क्या हमारा ए, तो इसकी मात्रा ये होती है, मैंने आपको बताया था औ की मात्रा ये होगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से रमा प्लस ईस मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे रमेश बनाएंगे। उसके बाद औ के एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी आप बुक से प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से इसको आप कवर कर पाओगे। ये मैंने आपको कुछ बेसिक बता दिया है, बाकी आप बुक से प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे से संधि को आप कवर कर पाओगे। यहां मैंने लिखा पर प्लस उपकार, तो अब देखो इसको देख लेते हैं, आधा है और यहाँ ए और यहाँ से छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, और ओ की मात्रा हमारी ये होगी, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, रह जब ओ की मात्रा के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, रो। यहां से मैंने पै लिखा, फिर रो आया, और यहां से पै और का और रह, तो क्या शब्द बना, परोपकार। तो ये क्या हुआ, हमारा ऑपरेशन मेथड हुआ। उसके बाद जैसे मैंने लिखा चंद्र प्लस उदय, यहां लिखा मैंने चंद्र प्लस उदय, तो ये क्या हो जाएगा, चंद्रोदय। आशा करता हूं आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। पर प्लस उपकार से परोपकार कैसे बना, ऑपरेशन मेथड में मैंने आपको ये तोड़कर दिखा दिया है। इसी टाइप से चंद्र प्लस उदय भी बनेगा। उसके बाद मैंने लिखा समुद्र प्लस उर्मी, समुद्र प्लस उर्मी मैंने यहां लिखा, तो क्या बन जाएगा, समुद्रोर्मी। तो और भी एग्जाम्पल है, जैसे मैं बात करूं, मैंने यहां लिखा दीर्घ प्लस उपल, मैंने लिखा दीर्घ प्लस उपल, तो हमारा क्या बन जाएगा, दीर्घोपल, क्या बन जाएगा, दीर्घोपल। उसके बाद मैंने लिखा महा प्लस उपदेश, यहां मैंने लिखा महा प्लस उपदेश, तो हमारा क्या बन जाएगा, महोपदेश। तो ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे मैंने लिखा देव प्लस ऋषि, तो उसको देख लेते हैं एक बार, देव प्लस ऋषि को। तो मैंने लिखा देव प्लस ऋषि, तो यहां बै के साथ ए छुपा हुआ है, यहां रीडी है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, और बनाएंगे। अब ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब एक चीज बताओ, यदि आधे बै के साथ ए मिलेगा तो पूरा बै हो जाएगा, और ये आधा रे होगा। अब यहां से मैंने दे लिखा, उसके बाद मैंने वै लिखा, और यहां लिखा सी। तो अब ये बताओ, ये जो रे है आधा रे, अब हमें क्या, देवर, दे रे व सी नहीं बनेगा। आपने शुद्ध वर्तनी में पढ़ा होगा देव ऋषि, क्या पढ़ा होगा, देव ऋषि। तो जो ये रे होगा, ये कहां चला जाएगा हमारा, ये चला जाएगा, और यही मैंने आपको प्रचलित रूप बताए थे रे के 3, तो यहां से क्या बनाएगा, देव ऋषि। जैसे मैंने यहां लिखा महा प्लस ऋषि, तो क्या बनेगा, महर्षि। महा प्लस ऋषि से क्या बनेगा हमारा, महर्षि। तो हमने बहुत अच्छे से किसको पढ़ा, दीर्घ संधि को और गुण संधि को पढ़ा। अब देखते हैं वृद्धि संधि के बारे में। अब हमारा वृद्धि संधि में क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि अय और अ होगा, जिसमें हमारी अय की मात्रा ये होंगी और अ की मात्रा हमारी ये होंगी। अब जैसे मैंने एक शब्द लिखा तत्र प्लस एब, यहां मैंने लिखा तत्र प्लस एब, तो यहां हमारा त्रय है और इसके साथ ए छुपा हुआ है, और यहाँ ए है, दोनों मिलकर हमारा क्या बनाएंगे, अय बनाएंगे। मात्रा कितनी होंगी इसकी, 2 मात्रा होंगी, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। जब ये इसके साथ जाएगा तो त्रय बनेगा, यहां से तय आया, यहां से त्रय और व, तो क्या हो जाएगा, तत्रैव। उसके बाद जैसे मैंने यहां लिखा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 लिखा, तो आधे कै के साथ ए छुपा हुआ है, यह हमारा ए है, दोनों मिलकर हमारे क्या बनाएंगे, आय बनाएंगे, और इसकी ये मात्रा होंगी, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, कै आधा कै और ये मिलकर क्या बनाएंगे, कै बनाएंगे। तो यहाँ क्या आया, अकेक,
कौन सा शब्द बनेगा? अकेक शब्द बनेगा। तो मैंने आपको किसके बारे में बताया? तत्र प्लस एब मिलकर हमारा तत्रैब बनाता है, एक प्लस एक मिलकर हमारा क्या बनाता है? अकेक बनाता है। उसके बाद दिन प्लस एक मिलकर दिनेक बनाएगा। उसके बाद एक प्लस एब मिलकर हमारा क्या बनाएगा? अकैब। उसके बाद मैंने लिखा मत प्लस ऐक्य। क्या लिखा? मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य। तो यहाँ आधे तय के साथ ए छुपा हुआ है और यहाँ अय है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा अय बनाएंगे। मात्रा ये होंगी, ये यहाँ से कैंसिल, ये भी कैंसिल। आधे तय के साथ ये मात्रा यहाँ लग जाएंगी, तो यहाँ से क्या बचा? मैं, और तय के ऊपर दो मात्रा आधा कै और ये, तो क्या बना हमारा? मतैक्य बना। कौन सा शब्द बना? मतैक्य। उसके बाद जैसे मैंने लिखा जल प्लस ओस, यहां मैंने लिखा जल प्लस ओस। तो आप खुद देख रहे होंगे जय के पहले ए है और बाद में औ है, तो हमारा क्या बनेगा? औ बनेगा। तो यहां से क्या कितनी आ जाएंगी? दो मात्रा आ जाएंगी, तो क्या बनेगा हमारा? जलोश बनेगा। उसके बाद जैसे मैंने लिखा परम प्लस ओज, यहां मैंने लिखा परम प्लस के ओज। तो इसको ध्यान रखना है आपको, यहाँ आधा मैं और यहाँ हमारा ए है, यहां से हमारा ओ आएगा और ये दोनों मिलकर हमारे क्या बनाएंगे? औ बनाएंगे। इसकी मात्रा हमारी ये हो जाएगी, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। यहां से ये दोनों कैंसिल होंगे, तो मैं और ये मिलकर हमारे क्या बनाएंगे? मौ बनाएंगे। तो यहां से हमारा क्या बचा? पे, रे, और यहां से क्या आ जाएगा? मो, और यहाँ जे, तो क्या हो जाएगा? परमोज। तो हमने देखा दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि को हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है। तो उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। इसको अच्छे से पढ़ना आप। उसके बाद यण और अयादि संधि हमारी रह जाती है, तो यण और अयादि संधि को हम संधि के नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।